गाजा में बिगड़ते हालात को लेकर सऊदी अरब में बुलाई गई मुस्लिम देशों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत तमाम ओआईसी और अरब लीग के नेता दिखाई दे रहे हैं। बैठक में ओआईसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इस बैठक को असाधारण कहा जा रहा है। आपको आगे बताऊंगा कि किस देश के नेता ने क्या बात कही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बैठक में सबसे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी बात रखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। युसर्रुना नियाबतन अन सय्यदी खादिम हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। क्राउन प्रिंस ने गाजा में इजराइल के सैन्य हमलों को तुरंत रोकने और सभी बंदियों और कैदियों की रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा, यह एक मानवीय आपदा है जिसने इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के घोर उल्लंघन को समाप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की नाकामी को साबित कर दिया है और दुनिया द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे रवैये को भी बेनकाब कर दिया है। सऊदी प्रिंस ने कहा, हमारा मानना है फलस्तीन पर इजरायली कब्जे और वहां बसी गैर कानूनी बस्तियों को हटाना, फिलिस्तीन के लोगों को उनका अधिकार दिलाना और एक स्वतंत्र राष्ट्र फिलिस्तीन की स्थापना करना ही शांति का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि गाजा के अलावा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी इजरायली बलों की छापेमारी तेज हो गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। उन्होंने अमेरिका से इजराइल की आक्रामकता और पवित्र स्थलों पर कब्जे और उसके अपमान को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई भी सैन्य या सुरक्षा समाधान मंजूर नहीं है क्योंकि ये सब नाकाम साबित हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाबुल जलाला वल फखामा वस्समू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी ने सवाल उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कब तक इजराइल के साथ इस तरह पेश आएगा जैसे वह अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर है। उन्होंने कहा, दुनिया ये सब अपनी आंखों से देख रही है। कौन सोच सकता था कि 21वीं सदी में अस्पतालों पर सार्वजनिक रूप से बमबारी की जा सकती है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी ने गाजा के लोगों की हत्या, उनकी घेराबंदी और उन्हें जबरन वहां से निकाले जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा, इसे आत्मरक्षा नहीं कहा जा सकता, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए और गाजा में युद्ध बंदी की जानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सलाम बर क़ुद्स शरीफ। बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, गाजा के खिलाफ अंधाधुंध बमबारी बंद होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामिक सरकारों को हमलावर शासन यानी इजराइल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। रईसी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का समर्थन कर रहा है और फिलिस्तीनियों की हत्या को रोकने वाले प्रस्तावों को वीटो कर रहा है, जिससे इजराइल के लिए और अधिक हत्याएं करने, अधिक बमबारी करने और अधिक गोलाबारी करने का रास्ता खुल जाता है। उन्होंने एक बार से सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Bugün bizleri Riyad'da bir araya getiren तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने कहा, गाजा में इजरायली बमबारी अफसोसनाक है। इजरायली सेना निहत्थे फलस्तीनियों को निशाना बना रही है। मासूम बच्चों की बिखरी लाशें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। हमास जो अपनी जमीन की हिफाजत कर रहा है और इजराइल जो वहां बमबारी कर रहा है, दोनों को बराबर नहीं ठहराया जा सकता। गाजा में 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह शर्म की बात है कि पश्चिमी देश जो हमेशा मानवाधिकारों और आजादी की बात करते हैं, फिलिस्तीन में नरसंहार पर चुप रहते हैं। गाजा में जारी जुल्म को देखकर दुनिया का रवैया बुजदिली
और जमीर की कमी को दिखाता है। तैयब अर्दोगान ने कहा कि हमें चंद घंटों का युद्ध विराम नहीं, हमें पूरी तरह से गाजा में युद्ध विराम चाहिए। इस बैठक का एजेंडा गाजा में युद्ध को रुकवाना है, जहां इजराइल की बमबारी में रोजाना हजारों मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं।